हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे कि स्ट्रोक और पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं वो अपनी रिकवरी को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं। अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं, ओपीडी में हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं और पूछते हैं कि सर मैं किस तरह से अपनी जो रिकवरी है उसको बूस्ट कर सकता हूँ, उसको बढ़ा सकता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, पॉइंट हैं जिसके ऊपर एक्चुअली में आप ध्यान रखिए, अपनी जो रिकवरी है उसको कहीं ना कहीं बूस्ट कर सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के जरिए कोई ऐसे 3 बिंदुओं पर बात करूंगा जिसके जरिए जिनके ऊपर आप काम करके एक्चुअली अपनी जो रिकवरी है, जो भी स्ट्रोक की रिकवरी है, उसको कहीं ना कहीं बूस्ट कर सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो एक बिंदु है वो है हमारा योगा। देखिए, जो भी स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं वो सब जानते हैं कि उनका जो बेसिकली जो डैमेज हुआ है, जो न्यूरॉन्स का डैमेज हुआ है वो उनके ब्रेन में हुआ है। तो जब हम योगा करते हैं तो योगा की वजह से जो हम एक तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं या हम ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो बॉडी में ज्यादा से ज्यादा जब बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन की रिकवरी होनी है स्ट्रोक की वजह से, पैरालिसिस की वजह से, वो कहीं ना कहीं बूस्ट हो जाती है। तो यहाँ आप कोशिश करेंगे जो भी पेशेंट है वो ज्यादा से ज्यादा जब सुबह में वो उठते हैं योगा करने की कोशिश करें, क्योंकि योगा अपने आप में एक इफेक्टिव तरीका है, बहुत प्रभावी तरीका है जिससे जो भी स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, जो भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं, वो अपनी जो रिकवरी है उसको कहीं ना कहीं बूस्ट कर सकते हैं। वजह सिर्फ उतनी है कि आप ऑक्सीजन को जितना कंजप्शन करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बढ़िया होगा, और उसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप योगा करना शुरू करें। ये हो गया आपका सबसे पहला पहलू या एक पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो पॉइंट है मेडिटेशन। देखिए, जितने भी ऐसे स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं जिनके ब्रेन में डैमेज हुआ है, चाहे वो खून बहने की वजह से हो या किसी क्लॉट की वजह से हो, तो वो पेशेंट कहीं ना कहीं इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, मतलब भावनात्मक तौर पर वो थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। तो वो पेशेंट अगर कोशिश करेंगे, जब वो मान लीजिए सुबह में उठते हैं तो वो मेडिटेशन अगर करना शुरू करते हैं, तो मेडिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा एक इफेक्टिव तरीका है, बहुत अच्छा एक तरीका है। मतलब ध्यान लगाना, एक तरह से जैसे मुझे बोलना चाहिए, साधना करना, ध्यान लगाना। बेसिकली जब इंसान ध्यान लगाता है अपने शरीर की तरफ, अपने पूरी जो संचार उसके शरीर में हो रहा है उसके ऊपर वो ध्यान लगाता है, तो कहीं ना कहीं जो उसके ब्रेन की जो हीलिंग है, उसके जो दिमाग की जो हीलिंग है, जो डैमेज हुआ है बेसिकली किसी वजह से भी, चाहे वो हैमरेज की वजह से हुआ हो, चाहे वो क्लॉट की वजह से हो, वो डैमेज कहीं ना कहीं अच्छी तरह से हील होना शुरू हो जाता है और पेशेंट की रिकवरी जो है थोड़ा बढ़ जाती है। तो कोशिश करें जो भी ऐसे पेशेंट हैं वो मेडिटेशन करना शुरू करें। जितना ज्यादा वो मेडिटेशन में इन्वॉल्व होंगे, ध्यान लगाएंगे, उतना ज्यादा जो है उनकी रिकवरी बढ़ती चली जाएगी। ये था हमारा दूसरा पहलू। उसके बाद हम तीसरी पॉइंट पे ऐसे जाते हैं। तीसरा पॉइंट बेसिकली क्या है कि जो भी ऐसे पेशेंट होते हैं स्ट्रोक के हों या किसी और ब्रेन डैमेज के हों, तो वो कोशिश करें कि अपनी डाइट को कहीं ना कहीं कंट्रोल रखें। यहाँ डाइट को कंट्रोल रखने का मतलब ये होगा कि आप उन चीजों को खास तौर से अवॉइड करें जिनसे आपको मना किया गया है कि आपको वो नहीं खानी है। जैसे हमने पहले ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने एक्चुअली में बताया है कि आप ज्यादा नमक मात्रा में ना लें, आप कोशिश करें कि कम से कम शक्कर का इस्तेमाल करें, कम से कम चीनी का इस्तेमाल करें। अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हैं तो आप अल्कोहल का कंजप्शन ना करें। आप बहुत ज्यादा फैट लेते थे, तेल खाते थे, घी खाते थे, तो आप कोशिश करें कि उन चीजों से अपने आप को बचाएं। तो ये जो 3 तरीके हैं, चाहे वो योगा का तरीका हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो आपका डाइट कंट्रोल हो, जब आप इन 3 पहलुओं पर काम करते हैं, जब आप इन 3 पॉइंट के ऊपर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो अपनी स्ट्रोक की रिकवरी है उसमें इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। उसमें जो है बहुत प्रभावी तरीके से आप अपनी जो ब्रेन डैमेज है, जो स्ट्रोक है, वो कहीं ना कहीं ठीक कर पाते हैं, अच्छा कर पाते हैं, जिसका सीधा असर बेसिकली यही होगा कि आपकी जो रिकवरी है वो कहीं ना कहीं अच्छी हो जाएगी। फिर भी आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपको कोई परेशानी है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स हर समय आपके लिए उपलब्ध हैं। धन्यवाद।